अगर हम भक्ति करते हैं, सत्संग में मन को लगाते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, तो भौतिक उपलब्धियां तो आ सकती है। लेकिन अगर हमने अपना समय भौतिक जगत में लगाया है, प्रपंच में लगाया है, संसार में लगाया है और ये सोचें कि शायद अध्यात्म भी आ जाए, यह असंभव है। अध्यात्म मूल है, भक्ति मूल है। भक्ति धारण करेंगे तो सारे परिणाम संभव हैं। भक्ति धारण करेंगे तो सब कुछ संभव है। लेकिन संसार को धारण करेंगे तो धर्म घटित होगा, ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर आपके हृदय में सच में राम के प्रति भक्ति है, निष्ठा है, तो निश्चय ही आप कहीं भी प्राण त्यागेंगे, मुक्ति पाएंगे। आगे साहब कहते हैं मगर मरे मरे नहीं पावे। साहब कहते हैं मगर मतलब जो ज्ञान के रास्ते में मरता है वो मरता नहीं है। पहले अमृत हुआ करता था, देवता पी गए, अमर हो गए। आज ऐसा क्या है जिसको पी के अमर हुआ जा सकता है? क्या कोई उपाय है? शरीर तो मरेगा, शरीर नश्वर है, फिर भी अमरता कैसे आएगी? फिर भी अमर होने का क्या उपाय है? आज माता सबरी का शरीर नहीं है, लेकिन वो अमर है कि नहीं? क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से है, उसके आदर्श से है, उसके आचरण से है। शरीर तो मात्र साधन है, और जब आचरण हमारा महान होता है तो व्यक्ति अमर ही हो गया समझिए। तो आज के समय में या कभी भी अमर होने का एकमात्र साधन है कि आप धर्म परायण बन जाइए। माता पिता गुरु या राष्ट्र के प्रति निश्चल भक्ति धारण कर लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। अमरता का मतलब है कि आपका शरीर ना रहे फिर भी लोग याद करें। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध, तो तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। अगर हम इस मनुष्य शरीर को पाकर कुछ अच्छा काम नहीं किए और सिर्फ हमने भौतिक प्रयास ही किया है, संसार के लिए ही यत्न किया है, और जिस दिन धरती से जाना होगा तो गैर तो छोड़िए, अपने भी कुछ दिन में भूल जाएंगे। लेकिन यदि हमने कुछ धर्म का काम किया है, पुण्य परमार्थ का काम किया है, समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दी है, तो अपने गैर भी दिल में धारण करते हैं। इसलिए इस धरती पर आने का अर्थ यही है, आप अमर हो जाएंगे। साहब कहते हैं मगर मरे मरे नहीं पावे। जो मगर में मरता है, जो ज्ञान में अपना शरीर छोड़ता है, जो ज्ञान के रास्ते में प्राण त्यागता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी मरता नहीं है। और अंते मरे तो राम लजावे। और ज्ञान के विपरीत अगर वो व्यक्ति प्रपंच में रहते रहते मर गया, तो अज्ञानता में रहते रहते मर गया, तो ये तो राम को ही लज्जित करना हुआ। क्योंकि राम की भक्ति हमने धारण ही नहीं किया, सिर्फ उनके नाम से काम चलाते रहे। राम कहते हैं अगर सच में आपको जीवन में कुछ पाना है, सच में आपको कुछ उपलब्धि हासिल करनी है, वो उपलब्धि जो कभी छूटे नहीं, वो उपलब्धि जो साथ ना छोड़े। आज हमारे पास जो कुछ भी है, जरा सोचिए इसमें से क्या आपका पक्का साथी? आज सबसे पहले आप विचार करिए, आपका सच्चा साथी कौन है? आपका सच्चा मित्र कौन है? कभी सोचा है? पहले नाम परिवार का आएगा, धन का आएगा, पुत्र का आएगा, तो क्या ये सच्चा साथी है? मृत्यु के समय तो छोड़ दीजिए, अभी आपको भूख लगी है मान लीजिए, और आप पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं, पुत्र घर में जाके भोजन कर लिया, आपका पेट भर जाएगा? एक साधारण सी बात में एक दूसरे में कोई तुलना नहीं हो सकती। इसमें एक घटना मुझे याद आई महाभारत की। जब महाभारत का युद्ध बिल्कुल पूरी तैयारी पर था और श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो मेरे पास पहले आएगा
उसको मेरा सहयोग मिलेगा। तो शकुनी बड़ा चालाक था, बहुत तेज तर्रार था। तो उसने दुर्योधन से कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, कृष्ण के पास पहले चले जाओ, सहायता मांग लो, क्योंकि उसके सहायता के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। शकुनी जानता था, कृष्ण के प्रभाव को जानता था। अर्जुन कहता है, दुर्योधन कहता है कि हमें तो आपके और पिताजी के ही चरण छूने में कष्ट होते हैं, फिर मैं उस ग्वाले के पास कैसे जाऊंगा। शकुनी कहा, मूर्ख हो तुम, अगर तुम्हें सम्राट बनना है, ये युद्ध जीतना है, तो अपने भीतर के अहंकार को मिटाना होगा और तुम्हें कृष्ण के पास जाके सिर झुकाना होगा। दुर्योधन ने कहा, यह मुझसे नहीं होगा। दुशासन आ गया, उसने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो भैया के बदले मैं चला जाऊं। शकुनी ने कहा, तुम तो और महामूर्ख हो, ये धर्म का, ये अपने कर्तव्य का समय है, ये अपने लक्ष्य का समय है। और एक बात याद रखो दुशासन, ऐसे वक्त में ऐसे चीजों में प्रतिनिधित्व नहीं चलता है। अन्य किसी चीज में प्रतिनिधि भेज सकते हो, पर यहां समस्या दुर्योधन का है, यहां बीमारी दुर्योधन को लगी है, दवा दुर्योधन को लेनी पड़ेगी। समस्या दुर्योधन के जीवन में है, जाना भी दुर्योधन को पड़ेगा। अगर हम इस भौतिक जगत में कितना भी कोशिश कर लें कि हम भौतिक उपलब्धियों से स्वयं को सज्जित कर लेंगे और हमारा धर्म सही हो जाएगा, हमारा परमार्थ सही हो जाएगा, ये असंभव है। और यहां ना तो आपका प्रतिनिधित्व पिता कर सकते हैं, ना पुत्र कर सकते हैं, ना मां कर सकती है, ना पत्नी कर सकती है। स्वयं को इस धर्म के मार्ग पर लेके चलना होगा, स्वयं आगे बढ़ना होगा। और जब हम स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो जहां भी मृत्यु होगी समझना मुक्ति ही है, वहां स्वर्ग ही है। लेकिन अगर हमारा जीवन, हमारा कर्म गंदा है, हमारे विचार अपवित्र हैं, लेकिन आचरण सही है, तो फिर धरती के किसी कोने में प्राण त्यागें, कहीं भी चले जाएं। साहब ने कहा, फिर आप मोक्ष के अधिकारी हैं, मुक्ति के अधिकारी हैं। तो साहब ने स्पष्ट किया कि मगर मरे मरे नहीं पावे। जिस व्यक्ति का प्राण ज्ञान के रास्ते में छूटेगा, जिसने जीवन भर ज्ञान को धारण किया है, जिसने जीवन भर मन वाचा कर्मणा पवित्रता से जीवन बिताया है, वो व्यक्ति कभी मरता नहीं, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उसकी होती है जिसने सिर्फ संसार को जिया है, जिसने सिर्फ अधर्म के साथ जीवन बिताया है, उसकी मृत्यु होती है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, माता सबरी को मार नहीं सकते, वो अमर हो गई। विदुर जी अमर हो गए। हालांकि दो रास्ते हैं अमर होने के, या तो आप बहुत बढ़िया काम करिए या फिर महानीच काम करिए। जैसे राम जी अमर है तो रावण भी अमर है, उसका भी नाम सब जानते हैं। तो या तो आप बहुत अच्छा काम कर लीजिए तो अमरता मिल सकती है, या तो महादुष्टता वाला काम करिए, जैसे कौरव ने किया, दुर्योधन ने किया, कंस ने किया, तमाम राक्षसों ने किया। राक्षस का मतलब क्या है? राक्षस का मतलब एक प्रवृत्ति है, एक आचरण है, और वो जिसके भीतर है वो राक्षस है। राक्षस कोई कुल या कोई जाति थोड़े है, वो एक प्रवृत्ति का नाम है, एक संस्कार का नाम है। जो माता पिता गुरु का अनादर करता है, जो धर्म का विरोध करता है, जो अपने महापुरुषों का विरोध करता है, जो मांस मछली मैदेरा नशा का सेवन करता है, वो प्रवृत्ति ही राक्षस है, वो प्रवृत्ति ही रावण है, वो प्रवृत्ति ही कंस है। और जो इस प्रवृत्ति को धारण करता है वो राक्षस है। वो कोई भी, किसी भी समाज का हो, वो किसी भी देश का हो। साहब कहते हैं जब हम इस प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं तो हम अमर हो जाते हैं, और जब इस प्रवृत्ति में होते हैं तो भी अमर होते हैं। लेकिन वो अमरता किस काम में, जिसमें पग पग पर गालियां मिले। एक तरफ राम की पूजा होती है, रावण को गाली मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने गलत किया। पर गाली वे लोग भी दे रहे हैं जो खुद रावण बने बैठे।
तो रावण की प्रवृत्ति धारण करने वाला अगर रावण को गाली देता है, साहब कहते हैं फिर ये तो अधर्म ही हुआ। इसलिए साहब कहते हैं मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। अगर मगहर के अलावा कहीं भी हमारा प्राण छूटेगा तो राम को लज्जित करना हुआ। मगहर के अलावा मतलब अगर हमारा पूरा जीवन ज्ञान में बीत गया, अगर हमारा पूरा जीवन प्रेम में बीत गया, अगर हमारा पूरा जीवन धर्म में बीत गया, तो हम सदा सुखी हैं, सदा स्वर्ग में हैं, और अंतिम समय में भी हमें दुख नहीं होगा। आगे साहब कहते हैं मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। कि आप लोग ऐसा मानते हैं कि मगहर मरने से गधा होंगे तो भल प्रतीत राम सुख होए, फिर तो राम के प्रति जो हमारी निष्ठा है, राम की जो भक्ति है, फिर तो खो गया समझो। अगर मगहर मरने से आदमी गधा हो जाएगा तो इसका तो बड़ा अनर्थ हो गया। ये बात समझ में नहीं आई। अब जो मिथिला के पंडित आए थे वो हाथ जोड़ लिए, कहा साहब हम तो आपको रोकने आए थे, यहाँ तो आप हमारे ही खबर लेने लग गए। हालांकि बात तो सही कह रहे हैं। अगर सच में हम धर्म को धारण किए हैं, सच में हमने ज्ञान को धारण किया है, हमने प्रेम को धारण किया है, तो हम कहीं भी रहेंगे। कहते हैं ना, जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां आप ज्ञान के साथ हैं वहीं सत्संग है, जहां आपका मन निर्मल है वहीं मंदिर है, जिस घर में देवत्व का वास है वही घर मंदिर बन जाता है। तो जहां सही विचार है, संत रैदास कहते हैं मन चंगा तो कठोते में गंगा। अगर मन निर्मल है तो कठोता भी गंगा बन जाती है, और मन गंदा है, पाप से भरा है, तो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे तो भी कोई फल नहीं मिलेगा। सारा मामला कर्म पर टिकता है। साहब इसलिए कर्म की महत्ता को बताते हैं और कहते हैं कि जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वो कहते हैं कि जो कुछ भी आप करिए, जहां भी जाइए, आप मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं ये सोचकर कि शायद प्रभु प्रसन्न हो जाएं, और उस परिक्रमा में भी आपके मन में बुरे विचार चल रहे हैं। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, राम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के लिए बुरा विचार चल रहा है कि अब जैसे ही प्रार्थना करके लौटेंगे पड़ोसी को बढ़िया मजा चखाएंगे। आप तपस्या भी कर रहे हैं तो भगवान से कह रहे हैं प्रभु मेरा महल तो बना देना, नौकरी लगा देना, लेकिन पड़ोसी को ये सब कुछ मत देना, उसकी झोपड़ी में आग लगा देना। अब ये बुरा विचार वहां मंदिर में चल रहा है। साहब कहते हैं आप मंदिर में जाके भी अगर दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, गलत प्रवृत्ति है, फिर आपके मन में भक्ति कहाँ है? फिर तो ईर्ष्या है, नफरत है, क्रूरता है, और वहां आप मंदिर में होते हुए आप मंदिर में नहीं है। और अगर मन में प्रेम है, मन में भक्ति है, तो फिर आप बाजार में भी हैं तो आप समझिए मंदिर में है। अगर आपका मन निर्मल है, शांत है, तो बाजार में है तो भी जंगल में है, और जंगल में जाके खूब खुराफात मन में चल रहा है, उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, तो साहब कहते हैं फिर आप बाजार में ही हैं, आप जंगल में नहीं हैं। आप सत्संग में बैठे हैं और किसी को याद करके आप मन ही मन गाली दे रहे हैं कि कल हमारे साथ झगड़ा किया, 2-3 दिन बाद उसको समझाएंगे बुझाएंगे, बहुत मन में चल रहा है, तो समझिए आप सत्संग में नहीं हैं। आप सत्संग में से शरीर आपका आया है, आपका मन तो प्रपंच में ही है, फिर सत्संग का लाभ आपको कहाँ मिला? साहब कहते हैं मन आपका पवित्र हो, कर्म आपका पवित्र हो, तो फिर मगहर हो या कोई भूमि हो, सब एक समान है। आगे कहते हैं क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। अब साहब ने स्पष्ट कर दिया कि काशी हो, मथुरा हो, द्वारिका हो, मगहर हो, क्या फर्क पड़ता है अगर हृदय में राम बसते हैं। अगर हमारे पास टॉर्च है, प्रकाश है, तो हम कहीं भी चले जाएं अंधेरा नहीं मिलेगी। हम दिया लेकर कहीं भी जाएं, अंधेरा अपने आप हटते चली जाएगी। और यदि हमारे भीतर दिया नहीं है, हमारे हाथ में प्रकाश नहीं है, तो यहाँ से हटेंगे, अंधेरा का सामना करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सत्संग में रह के हम सत्संगी बन गए हैं, अगर हम मंदिर में रह के सिर्फ पुजारी बन गए हैं, अगर हम सिर्फ कुछ क्षण के लिए ध्यानी बन गए हैं और बाहर संसार में जाते ही हम हार रहे हैं। एक आदमी ने पूछा कि हम मनोवृत्तियों से हार क्यों जाते हैं, कामनाओं से हार क्यों जाते हैं? हम सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, राम का नाम जपते हैं, फिर भी हम क्रोध से हार जाते हैं, फिर भी हम काम से हार जाते हैं, फिर भी हम लोभ से हार जाते हैं। संत ने कहा
आप ये कह रहे हैं कि भक्ति करते हैं फिर भी आप क्रोध से हार रहे हैं। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ कि दोपहर के समय सूरज निकला और हमको दिखाई नहीं दे रहा है। भाई सूरज निकला तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या तो सूरज निकला नहीं है, या तो फिर आप अंधे हैं, दो ही बात हो सकती है। अगर सूरज निकला है और आपकी आंखें ठीक है तो सूरज दिखाई देगा, और यदि सूरज निकला है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब साफ है कि आपकी आंखें ठीक नहीं है।